वेलकम ऑन अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे 9 भारतीय विशेष बल के बारे में जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश के रूप में रैंक किया गया और कुछ कठिन पड़ोसियों से घिरा हुआ है। यह निश्चित रूप से भारत जैसे देश की सुरक्षा के लिए एक कठिन कार्य है, लेकिन हम भारतीयों के लिए कुछ भी बड़ा काम नहीं हो सकता। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आतंकवादियों और विद्रोही हमलों से खुद को कैसे बचाना है। हम नीचे गिर सकते हैं, लेकिन हम फिर से उठते हैं, और वो भी हमेशा। हमारे पास कुलीन विशेष बलों के लिए धन्यवाद। यहाँ 9 भारतीय सेनाएं हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पहला, मार्कोस यानी मरीन कमांडो, एक विशेष बल इकाई है जिसे 1987 में भारतीय नौसेना द्वारा सीधी कार्रवाई, विशेष टोही, उभयचर युद्ध और आतंकवाद विरोधी के लिए बनाया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण शायद दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें कमांडो की शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के लिए परीक्षण किया जाता है। दाढ़ी वाला फौज के रूप में कहा जाता है, जिसका अर्थ है दाढ़ी वाली सेना। नागरिक क्षेत्रों में उनके दाढ़ी वाले भेष के कारण मार्कोस किसी भी तरह के इलाके में संचालन करने में सक्षम है, लेकिन मुख्य रूप से समुद्री संचालन में विशेषज्ञ हैं। दूसरा, पैरा कमांडो। 1966 में गठित पैरा कमांडो भारतीय सेना की उच्च प्रशिक्षित पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है और भारत के विशेष बलों का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारतीय सेना की पैराशूट इकाइयां दुनिया की सबसे पुरानी हवाई इकाइयों में से एक है। पैराशूट रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की रेखाओं के पीछे सैनिकों की त्वरित तैनाती करना होता है, ताकि पीछे से दुश्मन पर हमला किया जा सके और उनकी पहली रक्षा पंक्ति को नष्ट किया जा सके। कारगिल में सिंधु नदी का यह शॉट बैकग्राउंड में टाइगर हिल को दर्शाता है। पैरा कमांडो ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत को पाकिस्तानियों से इस चोटी पर दावा करने के लिए मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, घटक बल। अपने नाम घटक, जिसका हिंदी में अर्थ है हत्यारा, के अनुरूप यह पैदल सेना पलटन मारने के लिए जाती है और एक बटालियन के आगे स्पीयरहेड हमला करती है। भारतीय सेना की प्रत्येक पैदल सेना बटालियन में एक प्लाटून होती है और केवल सबसे शारीरिक रूप से फिट और प्रेरित सैनिक ही इसे घातक प्लाटून में पहुंचाते हैं। घटक सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, बेहतर हथियारों से लैस हैं और आतंकी हमलों, बंधक स्थितियों और उग्रवाद विरोधी अभियानों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित हैं। चौथा, कोबरा। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन, CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई है, जिसका गठन भारत में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। यह कुछ भारतीय विशेष बलों में से एक है, जिसे विशेष रूप से गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। 2008 में अपनी स्थापना के बाद से इसने भारत से कई नक्सली समूहों का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया है। 13,000 मिलियन रुपए के अनुदान के साथ स्थापित यह भारत में सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित अर्धसैनिक बलों में से एक है। पांचवा, फोर्स वन। फोर्स वन वर्ष 2010 में मुंबई में 26 नवंबर के घातक आतंकवादी हमलों के बाद अस्तित्व में आया था। इस विशेष कुलीन बल की प्रमुख भूमिका मुंबई शहर को आतंकवादी हमलों से बचाना है। यह बल दुनिया में सबसे तेज प्रतिक्रिया समय का दावा करता है और 15 मिनट से भी कम समय में आतंकवादी हमले का जवाब देता है। आदर करना। छठवां, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद चीन के साथ
एक और युद्ध की स्थिति में चीनी लाइनों के पीछे गुप्त संचालन के लिए एक विशेष बल के रूप में उठाया गया। इसका वास्तव में कभी भी अपनी इच्छित भूमिका के लिए उपयोग नहीं किया गया था और मुख्य रूप से एक विशिष्ट विशेष अभियान और काउंटर के रूप में कार्य किया गया है। विद्रोह बल, यह गुप्त अर्धसैनिक विशेष बल भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के तहत काम करता है और कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री की रिपोर्ट करता है। यह एक सेटअप को इतना वर्गीकृत किया गया है कि सेना को भी नहीं पता कि यह क्या कर रहा है। 7वां, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल है। एनएसजी वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है, तोड़फोड़ विरोधी जांच करता है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए आतंकवादी खतरों को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार है। चयन प्रक्रिया इतनी मांग वाली है कि इसमें लगभग 70 से 80% की ड्रॉप आउट दर है। 7500 कर्मियों की मजबूत एनएसजी विशेष कार्रवाई समूह और विशेष रेंजर्स समूह के बीच समान रूप से विभाजित है। 8वां, गरुड़ कमांडो फोर्स। 2004 में गठित गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की विशेष बल इकाई है। गरुड़ होने का प्रशिक्षण सभी भारतीय विशेष बलों में सबसे लंबा है। एक प्रशिक्षु पूरी तरह से परिचालित गरुड़ के रूप में अर्हता प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 3 वर्ष है। सेवाओं के सबसे युवा विशेष बल गरुड़ कमांडो फोर्स को महत्वपूर्ण वायुसेना के ठिकानों की रक्षा करने, आपदाओं के दौरान बचाव अभियान चलाने और हवाई अभियानों के समर्थन में अन्य मिशनों का काम सौंपा गया है। 9वां, विशेष सुरक्षा समूह भारत सरकार का एक सुरक्षा बल है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उन्हें खुफिया जानकारी जुटानी है, खतरों का आकलन करना है और सुरक्षा प्रदान करनी है। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है और तब से किसी भी प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें।